ओम क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। विज्ञान और मापन का आज हम कुछ नोमनिकल देख लेते हैं। चैप्टर कल ही समाप्त हो चुका था, लेकिन इसका कुछ नोमनिकल प्रश्न जो है देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्सियस में परिवर्तित करना है। केल्विन में दिया हुआ है, इस सबको बदलना है सेल्सियस में। तो हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। लगभग में मान के चले थे 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 पॉइंट, मुख्य रूप से होता है 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, लेकिन इसे मान के चलेंगे 273 केल्विन। अब 300 केल्विन इसे सेल्सियस में बदलना है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273 केल्विन, तो हमको 300 केल्विन है दिया हुआ है केल्विन में से सेल्सियस में बदलना है। तो सीधा 273 इसमें माइनस कर देंगे। 300 केल्विन में से 273 केल्विन माइनस करेंगे, ये बदल जाएगा सेल्सियस में। याद रखना है कि केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना होगा तो जो 273 माइनस करेंगे, और सेल्सियस से अगर केल्विन में बदलना होगा तो 273 जोड़ देंगे। 300 में से 273 घटाएंगे तो आ जाएगा, यहाँ हो गया 7, हाँ 9 से 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस ये आंसर हो जाएगा। 300 केल्विन बराबर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। और वही दिया हुआ इधर भी है, 500 से 73 केल्विन है, तो लिखेंगे 573, इसमें माइनस कर देंगे 273, ही बदल जाएगा कौन सी में, सेल्सियस में। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, 0, 300, 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। बहुत आसान है। केल्विन से सेल्सियस में बदलना होगा तो 273 का बस माइनस कर देंगे, तो क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, तो 300 केल्विन को हमको सेल्सियस में बदलना है, तो 300 227 273 को माइनस करेंगे, चलाएगा। अच्छा, अब केल्विन में दिया हुआ है, इसको सेल्सियस में केल्विन में परिवर्तित करना है। दिया हुआ है सेल्सियस में, बदलना है केल्विन में। तो सेल्सियस में जब दिया रहा है केल्विन में बदलना होगा, इसमें 273 जोड़ देंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो 273 इसमें जोड़ेंगे, बदल जाएगा केल्विन में। ये हो जाएगा 298 केल्विन, ये आंसर हो जाएगा। याद रखना सेल्सियस में जब भी लिखेंगे तो यहाँ डिग्री लगाएंगे, लेकिन केल्विन में जो है डिग्री नहीं लगता है। अब 373 डिग्री सेल्सियस, तो लिखेंगे 373 प्लस दूसरों इसमें ऐड करेंगे 273, ये बदल जाएगा अब कौन सी में, केल्विन में। तो हो जाएगा 3 3 6 7 7 14 4 3 2 5 4 6 646 केल्विन। अब आगे एक प्रश्न है, करा कि लोहे के टुकड़े का आयतन दिया हुआ 0.45 मीटर क्यूब और इसका द्रव्यमान दिया हुआ 3510 केजी। तो लोहे का घनत्व पूछ रहा है। हम पढ़े थे घनत्व बराबर सूत्र, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसका द्रव्यमान दिया हुआ कितना, 3510 केजी, और इसका आयतन दिया हुआ है कितना, 0.45 मीटर क्यूब। हम इसको ऐसे लिखेंगे 3510 बटे 0.45, और केजी प्रति मीटर क्यूब घनत्व का ऐसा मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, तो इसको लिख देते हैं यहाँ केजी प्रति मीटर क्यूब। यहाँ दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में 2 जीरो हो जाएगा, ये हो गया 35 इतना, और यहाँ नीचे चलाएगा 45। 15 से काट लेते हैं, 15 तिया 45, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30, बच गया 5, 5 पर 1 51 है, तो लगा देंगे 15 कस लगाते हैं, 15 तिया 45, बच जाएगा 6, 6 पर 0 60, 15 चौका 60 और 2 को 0। फिर इसे 3 से काट लेते हैं, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 से 21, 3 उठी 24 और 2 जीरो, ये था केजी प्रति मीटर क्यूब में। इसका आंसर हो जाएगा 7800 केजी प्रति मीटर क्यूब, यही आंसर हो जाएगा।
फिर से देख लेना है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान दिया हुआ है कितना, 3510 केजी, और आयतन दिया हुआ है 0.35 मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब यहाँ लिख दिए, दशमलव जैसे उड़ाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। 15 से काट लिए, 15 45, 15 से काटे तो 15 दूनी 30, और 15 45, 51 में से 45 घटेगा, बचेगा 6, 6 पर 60, तो 15 चौका 60 और 2 को जीरो। फिर 3 का से काट लिए एक दान में, 3 का 3, 3 से काटे 3 से 3 21, बचा 24, तो 3 ओटी 24, 2 जीरो, तो हो गया 78, 7800 केजी प्रति मीटर क्यूब। यही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि 1 फुट को मीटर में बदलना है। फुट को बदलना है मीटर में। कह रहा है 1 फुट को मीटर में बदलना है। चूंकि हमको पता होना चाहिए ये चीज कि 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेमी। याद रखना, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेमी। अच्छा, तो पहले बनाएंगे। कह रहा है 1 फुट, हमको पता है कि 1 फुट बराबर होता है, 1 फुट बराबर 12 इंच। ये सब याद रखना पड़ेगा। 1 फुट बराबर कितना, तो 12 इंच। 1 फुट में 12 इंच, इसलिए 12 इंच को हम लिख सकते हैं। 1 इंच बराबर 2.5 सेमी, तो 12 इंच बराबर हो जाएगा 2.54 सेमी में गुना कर देंगे कितना से, 12 से। इतना चलाएगा कौन सी में, सेमी में। तो 12 इंच बराबर हो जाएगा। अगर गुना कर लेते हैं, बड़े चौका 48 के 8, बाकी बचल 4, बड़े 60 और 4, 60 4 64 के 4, बाकी बचल 6, बड़े दिन 24 और 6 30, हो जाएगा 30.48 इतना सेंटीमीटर। इतना हो गया सेमी, लेकिन हमको बदलना है कौन सी में, मीटर में। तो सेमी से मीटर में बदलने के लिए भागा देना होगा कितना से, 100 से। 30.48, इस सेमी में अगर मीटर में बदलेंगे तो भागा देंगे कितना से, 100 से। अभी बदल जाएगा मीटर में। जब भाग देंगे तो आएगा 0.2, जीरो तो 2 अंक पहले दशमलव हो जाएगा, तो 0.3048 इतना मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो विज्ञान और मापन का कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी देख लिए, इसे अच्छा से एक बार फिर से रिवाइजिंग कर लेना, तो समझ में आ जाएगा अच्छा से।